एक के बाद एक शब्दों को हम समझते जा रहे हैं कि जीवन में एक एक शब्द हमारे लिए क्या बोध लेकर के आता है, जीवन में एक एक शब्द हमारे लिए क्या संदेश लेकर के आता है। कल हमने बात करी थी कौन सा वर्ड, एम, और एम के बाद वर्ड आता है एन। एन हमें यह सिखाता है कि नाइस लाइफ होनी चाहिए। लाइफ कैसी होनी चाहिए, नाइस लाइफ, जीवन सुंदर हो, अच्छा हो, बेहतर हो। हमारा जितना भी पुरुषार्थ है, हमारा जितना भी प्रयत्न है, हमारी जितनी भी कोशिश है, किस लिए, लाइफ हमारी अच्छी हो जाए। हमें जीवन में सब कुछ अच्छा पसंद है। मैं तो कई बार कहता हूं कि आज के आदमी को सब कुछ अच्छा पसंद है, हर चीज अच्छी चाहिए, हर चीज अच्छी उसे प्राप्त करनी है, लेकिन जीवन अच्छा है या नहीं, ये हमारा बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए शास्त्रकार भगवंत ने कहा कि बराबर समझना, एन हमें सिखाता है नाइस लाइफ, जीवन नाइस हो, अच्छा हो। और हमारी लाइफ को नाइस बनने से कौन रोक रहा है, कहा है कि 3 एन रोक रहे हैं। ये 3 एन जब तक हमारे जीवन में है तब तक हमारी लाइफ नाइस लाइफ नहीं बन सकती। और जिस दिन ये 3 एन हमारे जीवन से निकल गए, निश्चित तौर पर हमारी लाइफ नाइस लाइफ बन जाएगी। और इसलिए कहा शास्त्रकार भगवंत ने, समझिएगा 3 एन को लाइफ से निकालने की कोशिश करिएगा। कहा नंबर 1 नेगेटिविटी। आप आपके जीवन को देखोगे तो आपको पता चलेगा जीवन कितना नेगेटिव है, कितनी नेगेटिविटी हमारे भीतर भरी हुई है। हम जहां पर भी जाते हैं, जहां पर भी देखते हैं, हमें कहीं ना कहीं नेगेटिविटी के कारण हमें कहीं ना कहीं गंदगी ही दिखाई पड़ती है, हमें कहीं ना कहीं कचरा ही दिखाई पड़ता है, हमें कहीं ना कहीं दूसरों के जीवन में रही हुई गलतियां ही दिखाई पड़ती है, कहीं ना कहीं हमें दूसरों के दुर्गुण ही दिखाई पड़ते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जीवन नेगेटिव है, नेगेटिविटी से भरपूर हमारा जीवन है। इसलिए शास्त्रकार भगवंत ने कहा कि बराबर समझ लेना, लाइफ को नाइस लाइफ बनाना है तो निश्चित तौर पर नेगेटिविटी को हटाना पड़ेगा। एन कहता है नेगेटिविटी दूर करो। मैं तो कई बार कहता हूं कि आज का आदमी कहीं पर भी चला जाए, अरे हमारी दिक्कत है, हमारी परेशानी है कि हम घर में जिसके साथ रहते हैं, जिसके पास रहते हैं, उसके जीवन की भी नेगेटिविटी ही हमारी आंखों के सामने आती है, उसकी भी अच्छाई हमें दिखाई नहीं पड़ती। मैं तो कई बार कहता हूं, समझना, आप जिसके साथ में रहते हो, आपका जो परिवार है, जो परिवार के साथ में आपको जीवन बिताना है, जो परिवार के साथ में आपको जीवन जीना है, उसकी यदि गलत चीजों को देखने की आपकी आदत बन गई, उसकी नेगेटिविटी को देखने की आपकी आदत बन गई, आप जीवन भर दुखी रहोगे। जिसके साथ हम रहते हैं उसका तो अच्छा ही देखना पड़ेगा। ये मत सोचना कि संसार में पूर्ण कोई भी चीज आपको मिल जाए, सभी अधूरा है। बराबर समझना, आज के संसार में जितने भी लोग हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीजें हैं आपके सामने, सब चीज अधूरी है, पूर्ण कुछ भी नहीं है। क्योंकि शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि जब तक पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति न हो जाए तब तक इंसान पूर्ण नहीं हो सकता। हम भी अधूरे हैं, आप भी अधूरे हो, हर कोई अधूरा है यहाँ पे। जो जीवन में अपने आप को पूर्ण माने वो पूर्ण कभी नहीं बन सकता। हम अधूरे हैं, हमारे जीवन में भी कोई ना कोई बुराइयां है, आपके जीवन में भी कोई ना कोई बुराइयां है, हमारे जीवन में भी कोई ना कोई दुर्गुण है, आपके जीवन में भी कोई ना कोई दुर्गुण है। इसलिए शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि जीवन में समझने की कोशिश करना कि हर एक व्यक्ति में जहां जहां आपको नेगेटिविटी देखने की आदत पड़ गई, वहां वहां आपको दुख प्राप्त हो जाएगा। हम क्यों देखें किसी की गलत चीजों को, लेकिन हमारी आदत यह है, हम मंदिर में जाते हैं, वहां भी हमें गलत चीजें दिखाई पड़ती। 100 जने क्रम से पूजा कर रहे हो, लाइन से पूजा कर रहे हो, सुव्यवस्थित रूप से पूजा कर रहे हो, लेकिन वो आपके ध्यान में नहीं आएगा। लेकिन आपके ध्यान में क्या आएगा? एक व्यक्ति गलत ढंग से पूजा कर रहा हो, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। बहुत सारे लोग अच्छाई कर रहे हो, वो आपकी नजर में नहीं आती, लेकिन एक आदमी बुरा कर रहा हो, वो आपके नजर में आ जाता है, क्योंकि हमारा स्वभाव नेगेटिव है।
हमारा नेचर नेगेटिव है। जब तक नेगेटिविटी आपके भीतर पनपती है, जब तक नेगेटिविटी आपके भीतर रहती है, तब तक सुखपूर्ण जीवन जीना या नाइस लाइफ होना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में से नेगेटिविटी को निकालो। आपको पता है आज के आदमी की सबसे बुरी आदत यह है कि वो हर चीज में पहले ना बोलता है। हाँ बाद में बोलता है या नहीं बोलता है, लेकिन ना तो जरूर बोलता है। हर चीज में पहले ना। कोई अच्छी प्रेरणा मिल जाए तो भी पहले ना, कोई अच्छी बात करने की आ जाए तो भी पहले ना। संसार में हर चीज में पहले ना बोलने की आपने आदत डाल के रखी है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि बराबर समझ लेना। आप जीवन में चमत्कार अनुभव करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके जीवन में चमत्कार घटित हो, एक ही काम आपको करना पड़ेगा, हाँ कहना शुरू कर दो। कोई भी चीज में पहले हाँ कहनी, पहले ना नहीं कहनी। हमारी ये बहुत बुरी आदत है, हम हर चीज में पहले ना कहते हैं, फिर चाहे शायद हाँ कह दे, कहे कि ना कहे, लेकिन ना तो जरूर कह देते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं जीवन में बराबर समझना, जीवन में चमत्कार घटित करना है, जीवन में चमत्कार का अनुभव करना है, तो निश्चित तौर पर हाँ कहना शुरू कर दीजिए। और जिस जिसने जीवन में हाँ कहने का लक्ष्य बना लिया, जिस जिसने जीवन में हाँ कहने की आदत बना ली, उसके जीवन में निश्चित चमत्कार हुए। जब हम ना कहते हैं तो नेगेटिविटी की शुरुआत होती है, बराबर समझना। जब आप ना बोलते हो तो नेगेटिव वाइब्स आपको पकड़ते हैं, और जब आप हाँ बोलते हो तो पॉजिटिव वाइब्स आपको पकड़ते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं जीवन में हाँ कहना शुरू कीजिए। देखिए आपके जीवन में क्या क्या चमत्कार घटित होते हैं। हाँ कहना शुरू कीजिए। हमारी आदतें बड़े ना वाली है। गुरु भगवंत कुछ भी प्रेरणा करे, पहला शब्द हमारा ना होता है। फिर चाहे उसको कर ले, फिर चाहे उसको पूरा कर ले, फिर चाहे उसको मान ले, फिर चाहे उसका स्वीकार कर ले, लेकिन पहला शब्द हमारा ना होता है। कोई अच्छा काम करने की बात हो, पहला शब्द हमारा ना होता है। कहीं तीर्थ यात्रा पर जाने की बात हो, पहला शब्द हमारा ना होता है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जीवन में हाँ कहना शुरू कीजिए। जब भी आपके सामने कोई अच्छाई आवे, कोई अच्छी चीज आवे, पहला शब्द आपका हाँ निकलना चाहिए। तभी जाके आपके जीवन में कुछ ना कुछ आप चमत्कार प्राप्त कर पाओगे, चमत्कार घटित होगा आपके जीवन में। और जिस जिसने संसार में हाँ कहना शुरू कर दिया, उसके जीवन में चमत्कार हुए। आपको पता है परमात्मा महावीर जो इसी भव में तीर्थंकर बनने वाले थे, इसी भव में मोक्ष में जाने वाले थे, लेकिन फिर भी जब माता पिता के पास गए और संयम की अनुज्ञा मांगी और माता पिता ने मना कर दिया, तो परमात्मा ने ना नहीं कहा, हाँ कहा। ठीक है, कोई बात नहीं। कोई भी जगह पर आप देखना, पूरे जीवन में परमात्मा महावीर के परमात्मा ने एक भी जगह पर ना शब्द का उच्चारण नहीं किया। जहां भी किया हाँ किया। कोई उपसर्ग करने आया, उसको भी हाँ कर लिया। कोई तकलीफ देने आया, उसको भी हाँ कर लिया। कोई परेशान करने आया, उसका भी स्वीकार कर लिया। इसलिए वो महावीर बन पाए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जीवन में बराबर समझ लेना, आप चाहते हो कि आपके जीवन में चमत्कार घटित हो, तो निश्चित तौर पर हाँ कहना शुरू कीजिए। नेगेटिविटी आपके जीवन को नाइस लाइफ नहीं बनने देती। निश्चित तौर पर हमें कहीं ना कहीं जीवन से नेगेटिविटी को हटाना। और एक चीज समझना, जिसको संसार में नेगेटिविटी देखने की आदत पड़ जाती है, बराबर समझना, जिसको संसार में नेगेटिविटी देखने की आदत पड़ जाती है, वो फिर घर में भी जाता है तब भी नेगेटिविटी देखता है, धर्म स्थानों पर जाता है तब भी नेगेटिविटी देखता है, कोई साधु संतों के पास जाता है तब भी नेगेटिविटी देखता है, कोई गुरु भगवंतों के पास या श्रमण भगवंतों के पास या श्रमणी भगवंतों के पास जाता है तब भी नेगेटिविटी देखता है, कोई सज्जन पुरुष को मिलता है तब भी नेगेटिविटी देखता है। उसको हर जगह नेगेटिविटी देखने की आदत पड़ जाती है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जीवन में हम जो देखेंगे वो हमारे जीवन में आएगा, वो हमारे जीवन में प्रविष्ट होगा, वो हमारे जीवन में प्राप्त होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जीवन में आप यदि आपकी लाइफ को पॉजिटिव बनाना चाहते हो तो पॉजिटिविटी देखना शुरू कीजिए, और नेगेटिव बनाना चाहते हो तो नेगेटिविटी देखना शुरू कीजिए। हमारी दिक्कत यह है,
हम चाहते तो है कि हम पॉजिटिव रहे, बराबर समझना। आप पॉजिटिव रहना चाहते हो या नेगेटिव रहना चाहते हो? कैसा रहना है आपको? बराबर। हम चाहते तो है कैसे रहना, बोलो तो कैसा रहना है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। हमारी आदत देखो, हम चाहते तो है पॉजिटिव रहना, लेकिन देखना क्या चाहते हैं? रहना चाहते हैं हम पॉजिटिव, लेकिन देखना चाहते हैं नेगेटिव। लेकिन बराबर समझ लेना, यदि नेगेटिव देखते हैं तो निश्चित तौर पर नेगेटिविटी ही प्रवेश करेगी, और पॉजिटिव देखते हैं तो निश्चित तौर पर पॉजिटिविटी ही प्रवेश करेगी। और आज के आदमी की सबसे बड़ी दिक्कत यह है, वो चाहता है कि मैं पॉजिटिव रहूं, वो रहना चाहता है पॉजिटिव, लेकिन देखना चाहता है नेगेटिव। नेगेटिव देखकर आप कभी जीवन में पॉजिटिव नहीं रह पाओगे। आपको पॉजिटिव बनना है तो पॉजिटिव देखना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में पॉजिटिव देखिए, पॉजिटिव रहिए। नाइस लाइफ। पहला एन ये बताता है कि जीवन में से नेगेटिविटी को हटाना पड़ेगा। दूसरा एन बताता है कि जीवन में से नर्वसनेस को निकालना पड़ेगा। हम बड़े नर्वस हो जाते हैं, बड़े घबराहट में आ जाते हैं, बड़े पैनिक हो जाते हैं। कभी भी कोई सिचुएशन हमारे सामने आती है, कभी भी कोई घटना हमारे सामने घटित होती है, कब ऐसे विकट संयोग हमारे सामने आ जाते हैं, हम बड़े नर्वस हो जाते हैं। और एन ये सिखाता है कि नर्वसनेस नहीं चाहिए, घबराना नहीं, भय से भागना नहीं है। हम हमारे सामने हमारे जीवन में जितनी भी चीजें हमें भयभीत करने वाली हो, उससे हम भागते हैं, दूर रहने की कोशिश करते हैं और डरते हैं। भय युक्त आपका जीवन है, हर चीज में आपको भय लगा हुआ है। थोड़ी सी तकलीफ आवे आप नर्वस हो जाते हो, चिंता करने लग जाते हो, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। और ये चिंता में आप आगे के सारे रास्ते बंद कर देते हो, ब्लॉक कर देते हो। आपको पता है आज का मेडिकल साइंस ये कहता है कि मैक्सिमम रोग जो आपके जीवन में आते हैं, वो हार्ट अटैक हो, वो डायबिटीज हो, वो ब्लड प्रेशर हो, सभी रोगों का मूल क्या है? चिंता। एक ही शब्द, बराबर समझना। आप सोचोगे कि हम मीठा तो जरा भी नहीं खाते, सुबह से शाम तक जरा भी मीठा मुंह में नहीं डालते, लेकिन फिर भी आप रिपोर्ट करवाने जाओगे तो आपको डायबिटीज आएगा। छोटी छोटी उम्र में ब्लड प्रेशर आ जाता है, ब्लड प्रेशर की गोलियां खानी पड़ती है। अचानक से एवरेज पहले 50 साल, 60 साल, 70 साल में हार्ट अटैक आने के समाचार हमें मिलते थे, लेकिन आज 30 और 35 और 40 साल में हार्ट अटैक के समाचार हमारे सामने आ जाते हैं, क्योंकि चिंता, नर्वस आदमी हो जाता है तो जीवन कहीं ना कहीं डामाडोल हो जाता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जीवन की कोई भी परिस्थिति में घबराहट ना आए। जीवन में ये ध्यान रखना, हमें घबराना नहीं है, नर्वस नहीं होना है। कई लोगों को हमने देखा है, कोई समाचार मिले, कोई गलत संयोग की जानकारी उनको प्राप्त हो, पूरा शरीर पानी पानी हो जाता है, पूरे नर्वस हो जाते हैं, बॉडी का पावर खत्म हो जाता है, मन में इतनी चिंता व्याप्त हो जाती है, मन इतनी चिंता करने लगता है, मन में इतनी चिंता भर जाती है कि कहीं ना कहीं बॉडी भी अपना साथ देना बंद कर देती है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जीवन में समझिएगा, नर्वसनेस नहीं, ये सोच के चलना, ये समझ के चलना कि जीवन में विकट परिस्थिति आएगी, जीवन में विपरीत परिस्थिति आएगी, हमें लड़ना पड़ेगा, लेकिन हम भागेंगे नहीं, हम भयभीत नहीं होंगे, हम डरेंगे नहीं। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, नाइस लाइफ बनानी हो तो दूसरा एंड जो हमारे जीवन से हटाना है वो कौन सा है? कौन सा? नर्वसनेस, घबराहट नहीं। और मैं तो बार बार कहता हूं कि समझ लेना, आपके जीवन में जब तक चिंता है तब तक कोई रास्ता नहीं निकल सकता, और जिस दिन चिंतन आ गया उस दिन रास्ते ही रास्ते आपके सामने। कोई भी परिस्थिति में जीवन की
जीवन की कोई भी परिस्थिति में जब तक आप चिंता करते हो तब तक कोई रास्ता आपके सामने नहीं आएगा, लेकिन जिस दिन चिंतन करना आपने शुरू कर दिया उस दिन रास्ते ही रास्ते आपके सामने खुल जाएंगे। अनेकों रास्ते आपको लगेगा, अरे ये प्रॉब्लम इतना छोटा था, मैंने कितना बड़ा बना दिया। प्रॉब्लम कभी बड़ा नहीं होता, समस्या कभी बड़ी नहीं होती, हम उसको बड़ी बना देते हैं। समस्या तो छोटी ही होती है, लेकिन हम सोच सोच के विचार कर करके इतनी नेगेटिव सोच हमारे जीवन में ला करके वो समस्या को इतनी बड़ी बना देते हैं कि वही समस्या हमारे जीवन के लिए बोझ बन जाती है, हमारे जीवन के लिए परेशानी बन जाती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में चिंता नहीं, चिंतन। घबराए नहीं, परेशान ना हो, सोचो अब क्या हो सकता है। बराबर समझना, अब क्या होगा ये चिंता है, और अब क्या हो सकता है ये चिंतन है। बराबर समझना, अब क्या होगा, जब भी आपके मन में ख्याल आवे अब क्या होगा, आप घबरा जाते हो, आप परेशान हो जाते हो। जब भी आपके मन में ख्याल आवे अब क्या होगा, ये चिंतन है, ये चिंता है। और अब क्या हो सकता है, अब इसमें से क्या रास्ता निकाला जा सकता है, अब इसमें से क्या कर सकते हैं, ये चिंतन है। निश्चित तौर पर जीवन में चिंता को भगाना और चिंतन को लाना, आप जीवन में कभी नर्वस नहीं होगे। पहला एन नेगेटिविटी, दूसरा एन नर्वसनेस, और तीसरा एन जो हमें परेशान करता है। 3 एन बड़े परेशान करते हैं, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं हमारी लाइफ नाइस लाइफ नहीं बन पाती। एन कहता है कि नर्वसनेस को भगाओ, एन कहता है कि नेगेटिविटी को भगाओ, और तीसरा एन है नेम फेम, नाम की चाहना। हमारे जीवन में नेम फेम बहुत है, नाम की आकांक्षा बहुत है, नाम का प्रेम बहुत है। हम किस तरह से हम नाम के पीछे भागते हैं, ये बड़ी सोचने वाली बात है। इसलिए शास्त्रकार भगवंत ने कहा कि बराबर समझ लेना, जीवन में नेम फेम भी आपको परेशान करता है। आप देखना, संसार में आदमी की सबसे बड़ी चाहत कौन सी? धन की चाहत बाद में, परिवार की चाहत बाद में, संपत्ति की चाहत बाद में, बंगले गाड़ी की चाहत बाद में, धर्म की चाहत बाद में। सबसे बड़ी आज के आदमी को एवरेज देखा जाए तो पता चलता है, प्रतीत होता है कि संसार में आदमी की सबसे बड़ी चाहत नामना की है। मेरा नाम हो जाए बस, संपत्ति चली जाए कोई बात नहीं, संबंध चले जाए कोई बात नहीं, संबंध खत्म हो जाए कोई बात नहीं, सत्ता हाथ से चली जाए कोई बात नहीं, लेकिन मेरा नाम रहना चाहिए। नाम के पीछे आदमी भागता है, और आज के आदमी की सबसे बड़ी चाहत यदि कोई है तो वो नाम की चाहत है, नामना की चाहत है। इसलिए शास्त्रकार भगवत ने कहा, बराबर समझ लेना, तीसरा एन है नेम फेम। हम पागल बने हुए हैं नाम के पीछे, और यदि निश्चित तौर पर हमारे जीवन को नाइस लाइफ बनाना है तो कहीं ना कहीं 3 एन को हमारे जीवन से निकालना ही पड़ेगा। सबसे पहले नंबर में नेगेटिविटी, नंबर 2 नर्वसनेस, एंड नंबर 3 नेम फेम। ये 3 एन निकल जाए ना तो निश्चित तौर पर हमारी लाइफ नाइस लाइफ बन सकती है। प्रेम, भक्ति, आराधना, प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।